श्री बिल्वमंगल जी पर भगवान की कृपा। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जगने का। श्री कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजारता हुआ बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्वमंगल जी श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहां तहां भटक रहे हैं। कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं टकरा जाते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल जी के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल जी के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष से हिलोरे से उछल उठा। बिल्वमंगल जी ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा नाम कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ, गवे चराया करता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल जी बालक की विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गई कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। बिल्वमंगल जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चले गए और बिल्वमंगल जी का मन भी साथ लेते गए। मनचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल जी को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्वमंगल जी अब तक यह तो नहीं समझे कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया, आंखों में कांटे छुपाए, वह बालक यही है। परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल जी मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नहीं आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। यो सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठे और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोले, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल जी का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल जी का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे।
धन्य दयालुता, धन्य हो प्रभु। भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल जी ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारी शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल जी ने दिव्य दृष्टि पाई और उनसे उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही है। बिल्व मंगल जी का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल जी ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल से सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था, परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उसको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल जी ने कहा, जाते हो, पर स्मरण रखो, भगवान नहीं जा सके। जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके थे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल जी अपने आप को संभाल नहीं सके। वह चरणों में गिर पड़े और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगे। भगवान ने उठाकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरिनाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। बेश्या, चिंतामणि, गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्व मंगल जी जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम को पधारे। बोलिए भक्तराज बिल्व मंगल जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भक्त